हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो सीरीज वी गोना कवर एचपी जीके। जितने भी पीवाईक्यूज़ हिमाचल जीके से पूछे गए हैं, लाइक योर एग्जाम एचपीएस एलाइड्स या फिर एनटी, जो भी लास्ट 2-3 सालों में पूछे गए उनको क्लब करके इस वीडियो सीरीज़ में कवर किया जाएगा। और एमसीक्यूज़ देखो, पीवाईक्यूज़ वैसे ही बहुत ज़रूरी होते हैं जब भी तुम एग्ज़ाम देते हो, तो आपको पिछले साल के कुछ एमसीक्यूज़ का आइडिया रहना चाहिए, जिस करके तुम फ़िल्टर आउट कर सकते हैं चीज़ों को, की प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से एमसीक्यूज़ वो रिपीट होते हैं। तो इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। और जो मैंने एमसीक्यूज़ लिए हैं बेसिकली, ये एमसीक्यू आपके हिमाचल के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि एचएएस है उसमें पूछा गया और कुछ एनटी से भी लिए गए हैं। तो पहला प्रश्न आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? रेनुगल फेयर इज़ हेल्ड ऑन द बैंक ऑफ रेनुका लेक। सेकंड स्टेटमेंट वी हैव ज्वालामुखी फेयर इज़ हेल्ड वंस अ ईयर। लवी इज़ अ मोस्ट एंशियंट ट्रेड फेयर इन हिमाचल एंड मिंजर इज़ अ सीजनल फेयर ऑफ मंडी। सो यू हैव टू फाइंड आउट द राइट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है आपको। तो डिफरेंट डिफरेंट देखो, हिमाचल का जो एग्ज़ाम है उसमें आपको अलग अलग तरीके से एग्ज़ाम्स में पेपर जो है पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पेपर। उसमें से कुछ आपके पास जो होते हैं वो डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ ली जाती, कुछ होते हैं जो इस तरीके से आपको कुछ एक दो स्टेटमेंट गलत दी होंगी, एक ठीक हो दी होगी, और पूछा जाएगा कि फिर फ़िल्टर आउट करें, फाइंड आउट करो कि सही कौन सी इसमें से। तो इस केस में अगर देखो, एक बात हमने दिमाग में लेके चलनी है, जब भी सॉल्व करेंगे तो हम हमेशा गलत को नकारते चलेंगे। ज़िंदगी का भी फंडा है दोस्तों, अगर कुछ सही ज़िंदगी में ना पता चले तो केवल इतना करिए कि जो गलत है, जो नहीं करना, उसको हटाते चलिए। तो इस केस में अगर आपको मिंजर के बारे में पता है कि मिंजर जो है वो कहाँ का है, सीजनल फेयर है, या दोस्तों चंबा का है, ना कि मंडी का। अगर आपको इतना सा भी स्टेटमेंट पता है, क्योंकि फेमस है, फेयर है, इंटरनेशनल फेयर है, और इंटरनेशनल फेयर मिंजर जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा का, ना कि मंडी का, तो चार को वैसे ही इरेज हटा देंगे हम। अपनी जो क्वेश्चन ठीक होने की प्रोबेबिलिटी है वो सिर्फ 50-50% पे आ जाती है। उसके बाद अब आपको ये पता है कि लवी जो है वो इंटरनेशनल फेयर है, कहाँ का, मोस्ट एंशियंट ट्रेड फेयर ऑफ हिमाचल है, और ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है और बहुत फेमस स्टेटमेंट है, आई गेस ना, हम सबको पता रहती है। तो अगर लवी को मैं ठीक मान के चलूँ, तो लवी तो वैसे भी दोनों स्टेटमेंट भी, तो लवी से तो अपना काम चलने वाला नहीं, तो लवी तो ठीक है। अब आ जाते हैं पहले और दूसरे स्टेटमेंट है। अगर पहला देखो, इसमें रेणुका फेयर दोस्तों हेल्ड ऑन द बैंक ऑफ रेणुका लेक, और रेणुका लेक जो है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की सबसे बड़ी लेक है, और हिमाचल की भी प्राकृतिक झीलों में सबसे बड़ी झील है आपकी रेणुका झील। तो रेणुका फेयर जो वो रेणुका नदी के, सॉरी, रेणुका लेक के किनारे पे ही होता है, और ये दस इज ट्रू, ये स्टेटमेंट भी सही है। भगवान परशुराम और माँ रेणुका के मिलन के लिए यहाँ पे फेस्टिवल भी स्टार्ट होता है, और उसी को आप रेणुका फेयर के रूप में सेलिब्रेट करते हैं इन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। तो पहली स्टेटमेंट और अपने पास तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो अपने पास आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें गलत कौन सा, गलत है बी, ज्वालामुखी फेयर इज हेल्ड वंस अ ईयर, ट्वाइस अ ईयर, ठीक है। तो बेसिकली नवरात्र है तो 2 बार किए जाते हैं ना, माता के नवरात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लिए है, मेरे को ये बताइए आप कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित स्टेटमेंट को कंसीडर करना हमको, और निकालना क्या इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, इन अ लाहौल, लाहौल ट्राइब, लाहौल में जो ट्राइब कम्युनिटी है उसमें आप अरेंज मैरिज को क्या बोलते हो, कुमाई भागस्तन, ठीक है जी। कुमाई भागस्तन जो दोस्तों वो आपकी क्या है, लाहौलों में जो अरेंज मैरिज उसको कहते हैं। देखते हैं, गद्दी आदिवासी जो है सर्वोच्च देवता इनका शिव है। जनेकांग, जनेतांग हिमाचल के किन्नर आदिवासी में प्रचलित विवाह का एक रूप है जिसका अर्थ अरेंज मैरिज है। ओके, तो मतलब मैरिज सिस्टम से बहुत, दो क्वेश्चन मैरिज सिस्टम से आ गए आपके, तो आपको पता रहना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में किन्नर आदिवासी समूह के अधिकांश लोग जैन धर्म की पालना करते हैं। फाइंड आउट क्या करना, ये भी चेक करेंगे, सही निकालना भाई हमको। सबसे पहले देखो, अपने पास जो वी स्टेटमेंट है कि गद्दी आदिवासी, गद्दी जो ट्राइब है वो उनके देवता जो है वो शिव धर्म को मानते हैं, और हम सबको पता है, मतलब अपना दूसरी स्टेटमेंट तो ऑप्शन में होनी ही चाहिए। तो एक स्टेटमेंट देखो, दूसरी पहले में नहीं है, एक हट गया अपने पास, हट गया बेसिकली। तो दूसरी स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बाकी में दो सब में, ठीक है जी। अगर आपको ये पता है कि जनेतांग, जनेकांग और जनेतांग ये बेसिकली अरेंज मैरिज ही होती है, कहाँ पे, किन्नर ट्राइब के अंदर, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो दूसरी स्टेटमेंट भी आपके पास करेक्ट है, कौन सी है, दूसरी स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दूसरी और तीसरी एक्चुअल में आंसर ये होगा। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं अपने पास। जो मेजोरिटी ऑफ किन्नर ट्राइब्स, मेजोरिटी देखो, मेजोरिटी भी ध्यान देना, मेजोरिटी किन्नर ट्राइब्स के जो ग्रुप है बेसिकली वो हिमाचल प्रदेश में जैन धर्म को प्रैक्टिस करता है, ऐसा नहीं है जी, ठीक है। बुद्ध और हिंदू धर्म को मानने वाले हैं बेसिकली जो मेजोरिटी किन्नर ट्राइब के लोग हैं वो। अगर बात करें पहले बात, इन द लाहौल ट्राइब ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश अरेंज मैरिज इज कॉल्ड कुमाई भागस्तन, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। जो आपकी कुमाई भागस्तन है दोस्तों, वो आपकी क्या है, मैरिज बाय थेफ्ट है वो, ठीक है। भाग करके शादी करना या भगा करके शादी करने को आप बोलते हो क्या है, कुमाई भागस्तन, ना कि आपकी अरेंज मैरिज को। अरेंज मैरिज को सिंपली कॉल्ड भागस्तन, ठीक है जी। तो ये आपके पास
करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो अपने करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन सेकंड और थर्ड ही है, विच इज़ ऑप्शन बी। तो ये ऑप्शन बी अपने पास करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ से हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि हिमाचल की मैरिज सिस्टम आपको अच्छे से आना चाहिए। दूसरी बात, ट्राइबल की मैरिज पूछी है तो बेसिकली ट्राइबल की तो और अच्छे से देखनी है हमने। और ट्राइबल कम्युनिटी में देखो डिफरेंट डिफरेंट देवता, उनके बिलीफ सिस्टम, तो ट्राइबल का जो भी चैप्टर होगा ट्राइब से रिलेटेड, यू हैव टू रीड दैट, उसको चैप्टर को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वी हैव विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो पहले तो आप शिला शिला करते रहते थे, लेकिन अब जो है वो कमिश्नर भी मान चुका है कि आपकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, रियो पुरगिल। आज से मैंने सही 1.5 साल पहले जब लेक्चर लिया था तो उसमें मैंने खुद शिला करवाई थी ना, तो उसमें मेरे उस वीडियो में कमेंट भी आए हुए हैं कि सर जो है रियो पुरगिल इज़ द हाईएस्ट पीक, एंड दिस टाइम आपके कमीशन ने भी इसको मान लिया, तो आपके पास बुक में भी अपडेट हो जाएगा उस टाइम में। तो रियो पुरगिल इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल एंड प्रदेश। बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं दोस्तों। माउंट एवरेस्ट तो आपको सबको पता है कि माउंट एवरेस्ट आपकी नेपाल में स्थित है, और ये दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक है, हाइट विद द हाइट ऑफ 8848 मीटर। और कहाँ पे स्थित है दोस्तों, नेपाल में स्थित है। और नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है, सागर माथा, सागर माथा से, ठीक है जी, नेपाल में जानता है। और किस में, कौन से माउंटेन रेंज में, आपके हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है। उसके बाद नंदा देवी उत्तराखंड। और K2 कहाँ पे है, K2 आपके पास काराकोरम रेंज में, ठीक है, काराकोरम वाली रेंज में K2 की हाइट कितनी, 8611 मीटर। और एक आपको कंचनजंगा भी याद करनी है, कंचनजंगा दोस्तों आपकी डिस्ट्रिक्ट सॉरी स्टेट आपकी सिक्किम है, और इसकी हाइट है आपके पास 8598 मीटर, ठीक है जी। और ये सिक्किम की हाईएस्ट पीक है। नंदा देवी उत्तराखंड, रियो पुरगिल इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल। रियो पुरगिल की हाइट आई गेस, ठीक है, मेरे को एग्जैक्ट 6814 मीटर के आसपास है, कहीं कहीं 69 के अब अराउंड भी बताई गई है, ठीक है जी। तो आपको 14 या 41 के आसपास इसकी मीटर सी लेवल से हाइट है, 6800 के अप्रॉक्सीमेट है। तो ये तुमको याद रखनी है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। चलिए जी नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला अपने पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इसको इरेज करने दो मुझे, वेट कर लो, देन विल सी। तो अब देखते हैं कि क्या है। पहली स्टेटमेंट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित स्टेटमेंट को कंसीडर करें और फाइंड आउट करें अपने पास करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट आंसर निकालना है हमको इसमें भी। और स्टेटमेंट देख लेते हैं, मंकी वैली लाइज इन चंबा डिस्ट्रिक्ट, ओके। क्यारदा दून वैली इज लाइज इन कांगड़ा, द ग्रेट हिमालयाज आर रेफर्ड एज अल्पाइन जोन इन हिमाचल प्रदेश, ओके। चूड़धार पर्टेन इन जांस्कर रेंज इन हिमाचल। अब देखो ये टॉपिक आपके पास रेंजेस, जो हिमाचल में रेंजेस है, जैसे कि आपके सबसे नीचे आपकी शिवालिक्स हैं, फिर आपका मिडल हिमालय का पार्ट आ जाएगा, ठीक है, फिर शिवालिक, फिर मिडल हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय बोलते हैं जिसको आप, अल्पाइन जोन ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, फिर जांस्कर आ जाता है बेसिकली बाहर का पार्ट। तो अब पहला प्रश्न, वैलीज़ में मिक्स है, इसमें 2 वैलीज़ के ऑप्शन डाले हुए हैं, ठीक है जी, और 2 आपके किससे, 2 आपके हिमालयन सिस्टम से है। तो पहली बात मंकी वैली दोस्तों, जिसको बंदर घाटी भी कहते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड भी है, क्यार दादून वैली लाइज इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। देखो क्यार दादून नॉट इज़ नॉट इन कांगड़ा, ठीक है, क्यार दादून आपकी कहाँ पे, ये सिरमौर में। तो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, तो बी स्टेटमेंट तो गलत है, तो हटा दो, जहाँ पे 2 2 दिख रहा है हटाओ उसको। अब तीसरी स्टेटमेंट तो दोनों में है, मतलब थर्ड हैज़ टू बी करेक्ट। तीसरी अगर नहीं भी आती तुमको तो यहीं से पता चल गया कि तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट ही होगी। अब हम पहली को देखेंगे, पहली मंकी मैंने बता दिया कि सही है, तो ऑप्शन बी ही हो गया। लास्ट ऑप्शन फोर्थ को भी देख लेते हैं, चूड़धार पर्टेन्स इन जांस्कर, नहीं जी, चूड़धार जांस्कर में पर्टेन नहीं करती। चूड़धार तो आपकी बेसिकली चूड़धार किसमें, शिवालिक्स और उसके बीच में ग्रेटर हिमालय, तो मिडिल हिमालय का पार्ट ही मान लो इसको चूड़धार को, है ना। तो चूड़धार आपके सिरमौर में, और सिरमौर और किसका बॉर्डर है, नीचे को आपका सिरमौर है, ऊपर को शिमला, यहाँ पे चूड़धार रेंज आपको देखने को मिलेगी। तो दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ जांस्कर, जांस्कर बहुत ऊपर रह जाता है इससे, ठीक है, जांस्कर और ऊपर जा करके। तो इसकी स्टेटमेंट है अपने पास राइट इज ऑप्शन बी। तो आपको यहाँ से क्या पता चला कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ने हैं, आपको हिमालयन सिस्टम भी पढ़ना, साथ में वैलीज़ के बारे में ही पता होना चाहिए तुमको, क्लियर है। क्यार दादून कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। चलिए नेक्स्ट अपने बस कहाँ से, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से आ गया क्वेश्चन। अब मैच करना भाई साहब, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, ये तुमको पता होना चाहिए। पहली किन्नौर, तो किन्नौर की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसमें से आपके स्वरूपी भाभा, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है जी। चंबा में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत सारी वैसी स्टैचू तुआनाड़ा चंबा में ही है, पांगी में, दिस इज करेक्ट। मंडी में कौन सी, किब्बर नहीं जी, किब्बर आपकी मंडी में नहीं, किब्बर आपकी लाहौल स्पीति में, तो ऑप्शन डी का 3 हो जाएगा। किब्बर आपकी लाहौल स्पीति में, और मंडी में आपके नगरू है, दिस इज़ ट्रू, ठीक है जी। आप जब लाहौल स्पीति की बात करें तो किब्बर आप सभी को पता है कि हिमाचल की सबसे बड़ी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है
उसका नाम भी उसका नाम क्या, सॉरी, वो किब्बर ही है, ठीक है। नाम तो क्या होगा उसका, नाम किब्बर ही है उसका। तो आपको याद रखना है कि लगभग 2200 से ज़्यादा है ना, 2220 के आसपास इतनी जो स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इसका किब्बर का। और इसी के साथ किब्बर जो है हिमाचल की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्यजीव अभ्यारण्य है। और जब बात करें अपने पास सबसे स्मॉलेस्ट की, तो स्मॉलेस्ट अपने पास सिल्ली हुआ करता थी पहले, जो अब नहीं है। अब आपको रेणुका जी याद रखना है, रेणुका जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिरमौर की, अब वो स्मॉलेस्ट है अमंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। अब ऑप्शंस को एक बार अरेंज करके देख लेते हैं। पहले का ए ही होगा, फर्स्ट का ए कितनों में है, फर्स्ट का ए, इसमें फर्स्ट का ए, तो मतलब ये दो तो चलेंगे भाई। सेकंड का बी, ये दोनों में। थर्ड का सी, ऑप्शन क्या कटा हुआ है, डी ऑप्शन नहीं लगा ना इधर, ठीक है, डी ऑप्शन नहीं लगा इधर, तो सी से क्लियर कर लेते हैं। सी में 3 है, एक में 3 में 5 है, तो सी का क्या है, सी का जिसमें 4 है, सी का 4 इसमें लास्ट वाले में, तो ऑप्शन यही होगा, ठीक है। और डी का अपने पास क्या हो गया, डी का हो गया 3, तो यहाँ पे डी पे 3 आना था, जो ऑप्शन कटा हुआ है यहाँ से, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है ना, ये मतलब डी का 3 होना था और सी का 4 होना है, दिस इज करेक्ट। क्लियर है, तो ये तुमको ये भी पढ़नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और PYQ से सारे। और नेक्स्ट वी हैव, तो मिटाने की दिक्कत है इसमें, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्की रिवर ज्वाइंस ब्यास नियर, ये तो एलाइड में पूछा गया अभी रिसेंटली पेपर में। तो मुझे बताओ कि चक्की रिवर जो है वो ब्यास को कहाँ पे ज्वाइन करती है, किस सिटी या किस टाउन के पास में ज्वाइन कर रही है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है दोस्तों, जो चक्की खड है वो ब्यास को ज्वाइन करती है, तो वो चक्की इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास, ज्वाइन करती है पठानकोट के पास में, तो पठानकोट इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। और चक्की में आपको पता है चक्की बैरियर भी है, फेमस बैरियर है ना, जब हिमाचल से तुम पठानकोट में एंटर करोगे या पंजाब में एंटर करोगे तो चक्की में बैरियर लगा होता है। क्लियर है, चक्की से ही, उसी चक्की के पास एक खड बहती है जिसको वो फाइनली ब्यास में जा करके मिलती है, और ये बॉर्डर से फॉर्म कर रही है चक्की खड बिटवीन हिमाचल और पंजाब के बीच में। क्लियर है, और पठानकोट इसके बाद जो सिटी पड़ती है फेमस, वो पठानकोट पड़ती है पंजाब की, तो पठानकोट के पास में ज्वाइन करती है चक्की खड विद ब्यास रिवर। चलिए नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट अपने पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज क्या बोलते हैं, फुली लोकेटेड इन शिवालिक, निम्नलिखित में से कौन सी ज़िला जो है बेसिकली डिस्ट्रिक्ट जो है शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित है, पूरी तरह से ध्यान देना, देखो संपूर्ण है, संपूर्ण पे ध्यान दो, कंप्लीटली कहाँ लिखा है, और डिस्ट्रिक्ट इज फुली पे ज़्यादा ध्यान देंगे आप ना, क्योंकि शिवालिक का हिस्सा सोलन पे भी लगता है, लेकिन फुली आपका कौन सा है, ऊना फुली किस में लाई कर रहा है, ऊना फुली लाई कर रहा है किसमें, इन शिवालिक्स, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अपने पास टोपी लाना। अब मैरिज सिस्टम, मैंने जैसे ही बताता आया हूँ तुमको कि मैरिज सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैरिज सिस्टम को आपको पढ़ना ही पड़ेगा जब टोपी लाना की बात करते हैं। टोपी लाना एक मैरिज है, प्रेवलेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब, और ट्राइब है तो भाई ट्राइब की मैरिज है, मैरिज का नाम है टोपी लाना। और टोपी लाना जो है वो गद्दी करते हैं, किन्नर करते हैं, पंगवाल करता है, लाहौली ट्राइब करता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी है, टोपी लाना आपके पंगवाल में की जाती है, और पंगवाल के द्वारा अदर ट्राइब्स मैरिज जो है उसको बोलते हो आप टोपी लाना, एक तो होगी। और टोपी लाना याद रखना, दिस इज़ विडोरी मैरिज, क्या ये, दिस इज़ विडोरी मैरिज, मतलब विडोरी मैरिज है ये। क्लियर है, तो और टोपी लाना होगी, एक आपकी पिठ चुक है, ठीक है, पिठ चुक, और एक आपकी है दो घरी। तो ये आपको बेसिकली याद करनी है किसकी, ट्राइबल आपका कौन सा है, ट्राइब कौन सा आपका पास, बंगाल ट्राइब। ओके, तो बाकी ट्राइब्स में भी करेंगे बेसिकली, जब हम आएंगे ना तो मैं वैसे इलेबोरेटली डिस्कस करते रहेंगे कौन सा ट्राइब कौन सी शादी कर रहा है, और पेपर में पूछी जाती हैं, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा एम्फोसाइज करना है ऑन मैरिज सिस्टम ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स ऑफ हिमाचल। एंड ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट दिए हैं, साथ में उनके डिस्ट्रिक्ट के साथ मैच करना है, तो बताते जाइए मेरे को। सबसे पहले भावा है, तो रूपी भावा सुना होगा आपने, अभी हट करके हटे हम। तो भावा बेसिकली दोस्तों, भावा जो है आपके पास वो किन्नौर होगा, ठीक है। गिरी, बस्सी और बनेर, बनेर जो है वो ट्रिब्यूटरी ब्यास की, तो बनेर हैज़ टू बी कांगड़ा। गिरी बहुत फेमस रिवर है, गिरी सिरमौर की फेमस रिवर है, और गिरी नदी सिरमौर को दो इक्वल भागों में विभाजित कर थी आज से कुछ साल पहले। आपके कमीशन का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन जो अब नहीं पूछा जाता है। बस्सी बच गया ऑप्शन लास्ट, तो बस्सी मंडी होगा। अब इसको अरेंज कर लो, ए का अपने बस क्या है 3, तो ए का 3 किस में, ए का 3 2 में, तो इनको हटाओ पहले। तो उसके बाद बी का क्या है, बी गिरी का, ए बी का 1, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, है ना। बाकी अरेंज कर लेना तुम अपने हिसाब से, दिस इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो अपने पास नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन है, आई होप 10 के आसपास क्वेश्चन होंगे जो सारे PYQ से और ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बहुत ऑप्शन रिपीट होंगे, कहीं ना कहीं क्वेश्चन भी एज इट इज़ रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी होती है, ऑप्शन भी रिपीट हो सकते हैं। अब ये था दिस फ्रॉम दिस क्लास। अब अगले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वैसे ही MCQs सीखेंगे हिमाचल की सेक्शन से, HPGK के सेक्शन से जो पूछा जाता है।
और इस वीडियो को आप हेल्प लें और कोशिश करें कि आप बड़ी ऐसी चीज़ों को सॉल्व करें। आप टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं। इफ़ यू वांट PDF दिस फाइल, PDF ऑफ दिस, मतलब PDF चाहिए इस फाइल की तुमको, तो आप ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल डिकोड HPGK। टेलीग्राम में सर्च करना। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।